हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट विटामिन, ठीक है ना। आज नेक्स्ट विटामिन पढ़ना है, पढ़ते हैं विटामिन B3, ठीक है ना। सबसे पहले वही थोड़ा सा इंट्रो में क्या है कि इस विटामिन का और नेम क्या है और क्या बोलते हैं इसको, नियासिन और निकोटिनिक एसिड, ठीक है ना। निकोटीन भी इसको ही बोलते हैं? नहीं, निकोटीन इसको नहीं बोलते। निकोटीन एक हार्मफुल केमिकल है जो कहां से मिलता है, हमें टबैको से मिलता है। और जबकि निकोटीन क्या है, निकोटीन एक एंडोजिनसली सिंथेसाइज विटामिन है, एक ऐसे विटामिन जो बॉडी के अंदर ही बन जाती है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि एक स्ट्रक्चर है बेंजीन जैसा। कैसा है बेंजीन जैसा? पायरिडीन रिंग है ऐसी इसके अंदर, बस यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और थर्ड पोजीशन पे इसकी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइड कैसा होता है? CONH2। बस ये आपकी नियासिन है। स्ट्रक्चर इतना काफी है, इतनी बात याद रखने के लिए, ठीक है ना। सोर्स क्या है इसकी? सोर्स एक ही याद रखनी है जो सटीक सोर्स है, बिल्कुल ड्राई ईस्ट सबसे ज्यादा है ना, ठीक है। अब देखते हैं इसका कोएंजाइम रोल क्या है, ठीक है ना। कोएंजाइम रोल फॉर्म जो होती है इसकी वो दो होती हैं। एक है NAD+ और एक है NADP+, ठीक है ना। कहीं कहीं NADH पढ़ोगे, वो H क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो एक H गेन कर लेता है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म क्या है इनकी? फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये वाली तो NAD+ की है, ठीक है ना। NADP+ की भी सेम निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, बस साथ में क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट, ठीक है। ये दो फॉर्म है जो किसी भी हाल में याद रखनी है। वाइवा में भी पूछी जाएगी, एग्जाम में तो खैर आएगी ही आएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं NAD+ रिक्वायरिंग एंजाइम, ठीक है ना। रिक्वायरिंग एंजाइम की ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जिनको ये वाले विटामिन अपने फंक्शन के लिए जरूरी है। दोनों को देखते हैं, NAD को भी और NAD+ को भी। सबसे पहले NAD+ को देखते हैं कि इसको कौन से वाली जो आपकी वो है कौन सी एंजाइम से रिक्वायर कर रहे हैं। 5 एंजाइम है, ठीक है ना। 5 एंजाइम है, बाद में ट्रिकी बताएंगे, पहले नाम देखते हैं। पहला एंजाइम है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। कहां पे फंक्शन करता है ये? जब हमें लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना हो। किस में कन्वर्ट करना हो? पायरुवेट में, ठीक है। पहला एंजाइम हो गया है। दूसरा आपका ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड GLY लिख रहा हूं मैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। ये एंजाइम कहां का है? ये ग्लाइकोलाइसिस का है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। थर्ड एंजाइम पायरुवेट, PY पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहां पे फंक्शन करता है? जब हमें पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करना था? लास्ट टाइम बताया था ना, एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए, ठीक है। फोर्थ एंजाइम है आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्फा केजी का मतलब क्या है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कहां पे फंक्शन करता है? TCA साइकिल में, जहां पे हमें क्या करना था? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को सक्सिनाइल कोए बनाना था। क्या बनाना था? सक्सिनिल कोए, ठीक है। एक एंजाइम और है अमोनिया मेटाबॉलिज्म का, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये याद रखना है। एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। अब 5 एंजाइम तो इसके ही हो गए हैं, आगे भी है, ठीक है ना। तो इनको याद कैसे करोगे? ठीक है ना। याद करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक है आपकी ग्रीन प्लग, ठीक है ना। ग्रीन प्लग, PLAG से याद करना है प्लग को, ठीक है ना। PLUG नहीं, PLAG। ग्रीन का मतलब ग्लूटामेट, ठीक है ना। P पायरुवेट, L लैक्टेट, A अल्फा कीटोग्लूट्रेट और फिर G से ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। ट्रिक जितनी बार खुद ही बनाओ या फिर जहां से पढ़ो, रेदर देन कि ऐसे ट्रिक है ना कि जैसे नाम को तो लीना नीना भो, मतलब कुछ इनका भी नेम निकाल के तो वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है ना। एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो खुद ही एक टर्म बन जाए। अब रेदर देन में इसमें नेम डालता हूं, ये एक ऐसा एक नेम होगा कि वो इतना छोटा है कि याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया है, ये था NAD+ के लिए। अब देखते हैं NADPH, ठीक है ना, सॉरी NAD
P प्लस, इसके दो हैं, ठीक है ना। बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं, एक सेकेंड, बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं आपकी जो क्या करेंगी, जो इनको वो करेंगी, जनरेट करेंगी, जनरेट कि जहां से NAD प्लस बनेगा, और बहुत सी रिएक्शन ऐसी होंगी जहां पे ये यूटिलाइज होगा, यूटिलाइजिंग, ठीक है ना। बहुत सी रिएक्शन कैसी होंगी कि जहां पे ये यूटिलाइज होगा, और बहुत सी रिएक्शन ऐसी होंगी जहां पे ये जनरेट होगा, वो चीज देखनी है आपको। चलिए, अच्छा, जनरेशन के लिए पहले कौन कौन सी रिएक्शन है, जनरेशन के लिए 3 याद रखनी है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप ऑफ HMP पाथवे। HMP पाथवे बहुत बड़ा है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। HMP पाथवे सेकंड है आपका साइटोप्लाज्मिक, ये साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है ना। साइटो लिख रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, तीसरे साइकिल के प्रोसेस में बनता है आइसोसिट्रेट, ठीक है ना। और थर्ड है मैलिक एंजाइम, मैलिक एंजाइम, मैलिक एंजाइम, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है जहां पे आपका ये यूटिलाइज कहां कहां पे हो रहा है। यूटिलाइज हो रहा है आपका ये, एक तो वहां पे फोलेट रिडक्टेज, फोलेट रिडक्टेज, फोलेट रिडक्टेज में क्या है, फोलेट रिडक्टेज में क्या होता है आपका कि 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म जहां पे होता है ना, वहां पे हेल्प करता है। कहां पे, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। और कहां पे रिक्वायर्ड पड़ती है आपकी NADPH की, ये एक और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज में, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज कहां पढ़ोगे, जब फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग में वहां पाए गए। और कहां पे, एंजाइम का मैं नाम बता रहा हूं वैसे, HMG कोई रिडक्टेज, HMG कोई रिडक्टेज, इसके सारे बहुत सारे हैं, इनोइल रिडक्टेज, कीटोएसाइल, ये सब कहां के एंजाइम है, ये सब कोलेस्ट्रॉल के एंजाइम है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा ये। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। जब हम डीऑक्सी शुगर डीएनए में है, राइबो शुगर आरएनए में है, ठीक है ना। जब हम आरएनए को डीएनए की शुगर में कन्वर्ट करना है तब आएगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ, चेंज करना है राइबोन्यूक्लियोटाइड को, कहां पे कन्वर्ट करना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, डीऑक्सी, तब भी आपका यही यूज होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ये खत्म हो गया अब इतना एंजाइम्स। अब देखते हैं डेफिशिएंसी। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी का क्या सीन है, जैसे डेफिशिएंसी क्या है कि ना, कि डेफिशिएंसी से एक बहुत कॉमन डिजीज होगी, ड्रॉप टाइम में काफी बार पढ़ते हैं हम, ठीक है। डिजीज का नाम क्या है, प्लेग्रा, प्लेग्रा। और क्या बोलते हैं हम इसको, 3D डिजीज, 3D डिजीज। प्लेग्रा में क्या होता है कि स्किन जो होती है वो आपकी इरेगुलर और रफ होने लग जाती है, ठीक है ना। स्किन रफ होने लग जाएगी। तो इस, और एक बात है कि ना, जब वीडियो देखोगे तो लास्ट तक रुकना, वीडियो में क्वेश्चन आएगा, देखते हैं कि आप उसका आंसर देख पाओगे नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो 3D डिजीज बोलते हैं इसको। अच्छा, क्या क्या होता है 3D का मतलब ही क्या होता है, पहला डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मा का मतलब स्किन, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, डायरिया, डायरिया तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरिया। और फिर एक है डिमेंशिया, डिमेंशिया वही लॉस हो जाना मेमोरी का, ठीक है ना। लेकिन 3D डिजीज को पहले बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, D4 डिजीज, D4 डिजीज, या फिर वही 4D डिजीज। क्यों, इसमें डेथ भी इंक्लूड हो गया है, डेथ, अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अच्छा, ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि 3D डिजीज ये ड्रॉप टाइम में भी पढ़ लेते हैं बहुत से बच्चे, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर डिटेल में थोड़ा पढ़ाओ तो पढ़ते हैं। जो अब क्वेश्चन बनेगा MBBS लेवल पे, अगर क्वेश्चन बनेगा वो कहां से बनेगा, कासल्स नेकलेस। इसमें ऐसा होता है, जैसे सोचो ये कोई इंडिविजुअल है, ये इसकी नेक है, ये इसकी आर्म्स है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें ना, ये डर्मेटाइटिस का ही पार्ट होता है कि इसमें ना रेड रेड रंग के रैशेस, इरिथमिया होने लगते हैं। तो यहाँ पे स्किन पे रैशेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो ये एरिया पूरा कवर कर लेता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको बोलता है कासल्स नेकलेस, ठीक है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट है, मेन बात ये याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड, अब देखते हैं कि डेफिशिएंसी तो हो रही है,
जब ये बॉडी के अंदर ही बन रही है विटामिन, एंडोजिनसली सिंथेसाइजिंग है, फिर भी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, बॉडी क्यों नहीं बना पा रही है इसको? तो कॉजेज हैं, पहला है डाइटरी डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी की डाइट में ही कम लिया गया है। अब ठीक है, बॉडी के पास कोई अंदर मशीन तो है नहीं, ठीक है ना, बॉडी निकालती रहेगी। बॉडी भी क्या करती है, डाइट में जो हम कोई भी सब्सटेंस इनटेक करेंगे उससे ही बनाएगी। डाइट में जैसे मैंने अगर मेज खाया, मेज भुट्टा, जिया मेज है ना, ये क्वेश्चन 19 बैच में था कि मेज के अंदर डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, मेज खाने से क्यों होती है, क्योंकि है ना, क्योंकि मेज के अंदर जो, चलो छोटी सी बात बताते हैं पहले, कि बॉडी के अंदर जो नियासिन बनेगा वो ट्रिप्टोफैन से बनेगा। ट्रिप्टोफैन क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। तो अगर मैंने मेज खाया तो मेज के अंदर जो ट्रिप्टोफैन है वो किस फॉर्म में होती है, बाउंड फॉर्म में। ये था उसका आंसर जब एग्जाम टाइम पे आया था कि है ना, कि क्यों हो जाती है मेज खाने से, क्योंकि उसके अंदर जो आपका ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है ना, जो डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन है वो बाउंड फॉर्म में होता है। इस वजह से एक चीज और होती है, सोरगम मतलब ज्वार, अगर हम इसको खाते हैं तब भी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होती है ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या करती है, इसके ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म को कॉम्पीट कर जाती है और इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती, इसलिए भी डेफिशिएंसी हो जाती है। डाइटरी के 2 कॉज हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं, सेकंड है B6 डेफिशिएंसी। B6 आगे बताएंगे, विटामिन B6 है। B6 क्या करती है, जब हमें ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म करके उससे विटामिन B3 बनानी है, तब वहां पे B6 डेफिशिएंसी की, B6 की जरूरत होती है। सोचो अगर B6 की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, जब B6 ही डेफिशिएंट है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आगे की जो आपकी है वो भी डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है ना, जो आगे B3 बनेगी वो भी डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट नर्व डिजीज। हार्ट नर्व डिजीज, ये नेम डिजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, हार्ट नर्व डिजीज। इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर आ गया था सारा का सारा ट्रिप्टोफैन जो बन के आया था, लेकिन उसने क्या करा, किडनी के अंदर अब्जॉर्प्शन ही डिफेक्टिव है, किडनी के अंदर वो रुक नहीं पाया, सारा का सारा जितना भी आपका ट्रिप्टोफैन था वो सब यूरिन के जरिए लॉस्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके अंदर, डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन किडनी से, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट है कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम, ठीक है ना, कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है कि सोचो जो हमने ट्रिप्टोफैन लिया, ट्रिप्टोफैन से काफी कुछ बनता है, लेकिन हमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो सेरोटोनिन बनता है और एक क्या बनता है, नियासिन, विटामिन B3, ठीक है ना। सेरोटोनिन आगे बताएंगे, एक मॉलिक्यूल है जब ट्रिप्टोफैन पढ़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो टिश्यू आपके नियासिन ये वो बना रहे थे, ये सेरोटोनिन वगैरह बना रहे थे, उनमें ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर टिश्यू क्या करते हैं, ज्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं तो ज्यादा ही प्रोडक्ट निकालते हैं। अब उन्होंने क्या करा, सारा का सारा जितना भी आपका वो था ट्रिप्टोफैन सब सेरोटोनिन बनाने में यूज कर लिया, सब सेरोटोनिन, और बेचारे नियासिन के पास बहुत थोड़ा सा बचा, नियासिन, ठीक है ना।